हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। लास्ट के 2 लेक्चर से हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य से हमले की या क्षति की आशंका है तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे हमले को विफल कर सकता है और उसके लिए ऐसा करने में वह अपराधी को यदि कोई क्षति कारित करता है तो उसके कारण वह अपराधी नहीं माना जाएगा। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य या पहुंचाई गई हानि आपराधिक दायित्व से मुक्त होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 100 डिस्कस करेंगे, सेक्शन 100, जिसमें ये बताया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए आक्रमणकारी की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त कोई भी अन्य विकल्प ना हो, और सेक्शन 100 ऐसी ही परिस्थितियों को मान्यता देती है। आवश्यक नहीं है कि मृत्यु ही कारित की जाए, मृत्यु या कोई अन्य क्षति कारित की जा सकती है। तो सेक्शन 100 देखते हैं हम। सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में वर्णित निर्बंधों के अधीन रहते हुए, वो निर्बंधन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 99 में डिस्कस किए थे, तो उन निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इन परिस्थितियों में से किसी में आता है। पहला है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी हमला यदि ऐसा है कि उस व्यक्ति को यह युक्त आशंका कारित हो जाती है कि यदि मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में इस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की या कोई अन्य क्षति कारित नहीं की तो इसका परिणाम मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की जिसकी वह प्रतिरक्षा करना चाहता है उसकी मृत्यु होगा। तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कोई अन्य अपहानि या फिर मृत्यु भी यदि कारित करता है तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस है मोहम्मद खां वर्सेस स्टेट 1972 का। इस मामले में एक गांव में गुटबंदी उभरी, जिसके कारण एक गुट ने अपने घर छोड़कर मस्जिद के पास नए स्थान पर घर बना लिए। दोनों गुटों ने ईद की नमाज अदा की और जब गांव में पुराने स्थान पर रहने वाला गुट वापस जाने लगा तो दूसरे गुट ने रास्ते में उसको घेर लिया। दोनों ओर से शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिससे कुछ लोगों की मृत्यु और कुछ को घोर उपाधि कारित हुई। तो उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि वापस जाने वाले गुट पर हमला करने से उनमें मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करने का अधिकार था। अगला केस हम देखते हैं जयप्रकाश वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1991। इस मामले में अभियुक्त और मृतक के बीच तू-तू-मैं-मैं हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त ने धारदार शस्त्र से मृतक की मृत्यु कारित कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत में शब्दों का आदान प्रदान चाहे कितना ही गर्म क्यों न हो, उससे मृत्यु की आशंका कभी भी कारित नहीं होती है। यानी हमला, वास्तविक हमला या बल प्रयोग होना आवश्यक है जिससे व्यक्ति को आशंका कारित हुई हो। केवल शब्दों के प्रयोग से ऐसी कोई आशंका कारित हुई नहीं मानी जाएगी। हमले से तात्पर्य यहाँ पे जो सेक्शन 351 आईपीसी में परिभाषा दी गई है वो है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति इस प्रकार बल प्रयोग करे या ऐसी तैयारी करे या ऐसा अंग विक्षेप करे जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में यह युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि वह उसके ऊपर बल प्रयोग करने ही वाला है, तो तब उसे हमला कहा जाएगा। अगला केस देखते हैं हम धीरिया भावजी वर्सेस स्टेट 1961 गुजरात हाई कोर्ट। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के चित्त में यह आशंका कि जादू टोने द्वारा मृतक उसकी मृत्यु कारित कर सकता है, इस धारा के अंतर्गत युक्त आशंका नहीं मानी जा सकती क्योंकि मृतक की ओर से कोई भी हमला नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अजीत सिंह वर्सेस स्टेट 1971 के मामले में अभी निर्धारित किया
कि लड़ाई आरंभ करने वाले को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यदि उसने दूसरे व्यक्ति पर हमला नहीं किया है, यानी हमले का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी परिस्थिति जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग में, वो है कि जिससे किसी व्यक्ति को युक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तो घोर उपहति को सेक्शन 320 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। एक है उपहति और एक है घोर उपहति। उपहति यानी किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, अंग शैथिल्य या रोग को उपहति कहते हैं, और वही जब उसका गंभीर रूप हो, जो कि सेक्शन 320 में परिस्थितियां बताई गई हैं 8, उनमें से यदि किसी श्रेणी में आए तो उपहति को घोर उपहति कहा जाता है। तो सेक्शन 320 के अनुसार जब हम 320 डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम केवल एक का साधारण अर्थ समझ लेते हैं। तो 320 के अनुसार ऐसी कोई परिस्थिति हो कि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाए या उसका कोई जॉइंट टूट जाए या उसका शक्ति का ह्रास हो जाए या सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण हो जाए, किसी का दांत तोड़ दिया जाए या 20 दिन तक कोई व्यक्ति अपना सामान्य कामकाज ना कर सके, तो ऐसी उपहति को घोर उपहति कहा जाता है। तो यदि ऐसी उपहति की आशंका है तो हमलावर की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। ओमकार नाथ सिंह वर्सेस स्टेट 1974 का मामला देखते हैं हम। इस मामले में अपीलार्थी ने 2 किशोरों को थप्पड़ मारे, जिनमें से एक ने उसकी शिकायत अपने रिश्ते में जो भाई लगते थे उनसे कर दी। तो इस पर वे दोनों उस अपीलार्थी के घर गए। जब उन्होंने कारण पूछा कि उनको क्यों पीटा, तो अपीलार्थी ने कहा कि वह पुनः ऐसा ही करेगा। तो इस पर अपीलार्थी और उसके भाई दोनों को जमीन पर गिराकर उन्होंने जकड़ दिया। इसके बाद वे चले गए। रास्ते में दोनों अपीलार्थी और अन्य 3 व्यक्तियों ने उनको घेर लिया और उनके पास गंडासा, भाला आदि और लाठियां आदि हथियार भी थे। तो भाले से जिस व्यक्ति पर प्रहार किया गया उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा के तर्क को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दोनों पीड़ितों को उन्होंने रास्ते में घेर कर उन पर आक्रमण किया था और आक्रमण करते समय उन्हें अभियुक्त गणों में से किसी से भी किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं थी। तो यानी उस समय पर जिस समय व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, उस समय उसको मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो कि मेरी मृत्यु या कारित की जा सकती है या मेरे ऊपर घोर उपहति की जा सकती है, तभी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ मिलेगा। यदि जो आशंका है हमले की वो समाप्त हो चुकी है और उसके बाद यदि आप प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति पर प्रहार करते हैं, तो वहां प्राइवेट डिफेंस का जो तर्क है वो नामंजूर कर दिया जाएगा। तो अभी हमने इसके आज 2 क्लॉज डिस्कस किए हैं सेक्शन 100 के। बाकी के क्लॉजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।